8 में हम आपको वृद्धि संधि और अयादि संधि पढ़ाएंगे। स्वर संधि की जो बाद की दो संधियां हैं, वृद्धि संधि और अयादि संधि। चलिए वृद्धि संधि आप देखिए। वृद्धि संधि में आप एक बात तो ये याद रखिएगा कि वृद्धि संधि जिन शब्दों में होती है वहाँ दो मात्राएं अवश्य आती हैं। कैसे देखिए, यदि आपके सामने अ या आ के साथ ए या ऐ आता हो तो ये दोनों का मेल ए हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, यदि अ या आ के साथ ओ या औ हो जाता है तो दोनों मिलकर ये औ ही बनाते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं कि इन दोनों बातों में बाद में दो मात्रा ही आती हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से, ये ध्यान रखना। कैसे, ये आपको याद रखना है कि ये सूत्र है एक तरीके से कि आ के साथ ए मिलेगा तो ए ही बनेगा, आ के साथ औ मिलेगा तो औ ही बनेगा। ये आपको याद रखना है, ये इस वृद्धि संधि की शर्त है। और अंत में हम कह सकते हैं कि दो मात्रा आती ही आती है, मोटी सी बात है। देखिए इसका उदाहरण, जैसे सदैव है। सदैव एक ये शब्द दिया है, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए सदैव शब्द में कौन सी संधि है, एक बात। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। दोनों ही प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इसका संधि विच्छेद करना होगा। देखिए कैसे, मैंने आपको पहले बताया था किसी शब्द का संधि विच्छेद करना हो तो उसको हम बार बार उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं उसका। ठीक है, और उस शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं, दो ऐसे शब्दों में तोड़ते हैं जिनका अर्थ हो, यानी कि वह दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। यदि ध्वनि उच्चारण करने के बाद आपको ऐसी ध्वनि सुनाई देती है दो शब्दों की कि वो सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आप उससे मिलता जुलता सार्थक शब्द उसको बना सकते हैं। जैसे सदैव है, सदैव सदैव सदैव, सदे धन एव, सदे और एव की आवाज आती है तो सदे, क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। तो सदे से मिलता जुलता एक ऐसा सार्थक शब्द ढूंढे। सदे, सदे ना लिख करके हम सदा लिख सकते हैं, तो सदा धन एव। ठीक है, तो हिंदी में हम ये प्लस अंग्रेजी प्लस को धन बोलते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, तो सदैव का उच्चारण किया, सदैव सदैव सदे धन एव। तो सदे ना लिख करके सदा, सदा सार्थक शब्द है और एव भी सार्थक शब्द है। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे ये सही है या गलत है, या हम चेक करेंगे सदैव में कौन सी संधि है। संधि विच्छेद करने के बाद देखिए, सदा बाद में जो ध्वनि सुनाई देती है सदा, तो कौन सा वर्ण? आ की ध्वनि सुनाई देती है, धन। पहला वर्ण है इसका ए, यानी कि पहले मैंने आपको बताया था कि दो शब्दों में तोड़ने के बाद पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखेंगे तो आ धन ए, कौन सा फॉर्मूला है? आ धन ए, क्या मिलता? ए हो जाता है। तो यह शर्त कौन सी है? वृद्धि संधि की है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि सदैव शब्द में कौन सी, यानी किसी भी शब्द में कौन सी संधि है। अब चलिए देखते हैं, ये हमें पता लग गया कि संधि विच्छेद इसका ये होगा और संधि कौन सी होगी? वृद्धि, क्योंकि ये फॉर्मूला वृद्धि संधि का है। ठीक है, आपने ऊपर देखा है, तो इतना याद रखना है। हमें कैसे पता कि ये सही है या गलत है? पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें दो बार से आपको बताता हूँ। चेक कैसे करते हैं कि हमने संधि विच्छेद सही किया है या गलत किया है। देखिए, सदा से आ आया है तो क्या बच गया? स द हलंत, यानी कि जब स्वर अलग हो जाता है तो हलंत वाला यानी कि आधा वर्ण बच जाता है। सद धन ए हमने यहाँ ले लिया तो व बच गया, यानी कि यह हम ऐसे कह सकते हैं सद और व। तो अब क्या करेंगे, जो इन दोनों से निकलकर के मेल से ए बना था तो इसको हम बीच में लिख सकते हैं, इसको स द ए व। मैंने बताया कि कोई भी स्वर किसी शब्द के बीच में स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जाता। क्या होता है कि वो अपने से पहले वर्ण के साथ मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है दो मात्रा। तो क्या आएगा? स देव,
आपको पता है कि ये द का मतलब हलंत होते हुए इसका मतलब है द आधा है, और जैसे ही स्वर इसके साथ मिलेगा ये पूरा हो जाएगा और ये दो मात्रा, तो सदैव बन गया। ऐसे चेक करेंगे तो जो पहला शब्द था हमारा वही हमको मिल जाता, तो इसका मतलब है संधि विच्छेद सही है और संधि विच्छेद सही है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारा बनता है। तो इसमें होती है वृद्धि संधि, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। और एक और उदाहरण देख लीजिए आप। दूसरा उदाहरण है हम महोषध। महोषध वही बात पूछ सकता है, संधि विच्छेद कीजिए या बताइए इसमें कौन सी संधि है। वही महोषध का बार बार उच्चारण कीजिए। महोषध का महोषध 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 महो औषध, तो महा महो ना लिख करके महाधन औषध, महोषध महोषध औषध, औषध क्या आती है और महो की आती है, तो बहु नहीं महा लिखेंगे हम, तो महाधन औषध इसका संधि विच्छेद हो गया। देखिए चेक करते हैं इसमें कौन सी संधि है। महा तो आ की ध्वनि सुना दी, धन बाद के शब्द का पहला वर्ण औ, और मैंने आपको बताया था अभी, देखिए आ धन औ मिलकर क्या बनता है, औ ही बनता है, ठीक है। और ये शब्द कौन सी है, वृद्धि संधि की है। तो इस प्रकार हमें ज्ञात होगा कि महोषध में वृद्धि संधि है और इसका संधि विशेष महाधन औषध है। फिर वही चेक करने का तरीका, चेक कीजिए सही है या नहीं है। देखिए महा से हमने आ लिया तो क्या बच गया, म ह बच गया, और औषध से ओ ले लिया तो सद बच गया। अब वही जो ये हमारा बना था इसको हम यहाँ बीच में रख सकते हैं, म ह औषध। फिर वही बात, किसी शब्द के बीच में स्वतंत्र रूप से कोई स्वर नहीं लिखा जाता। क्या होता है, ये हमने आपको चेक करने के लिए बता रहे हैं। इसको हम पहले यानी कि इस स्वर से पहला जो वर्ण होगा उसके साथ इसको मिला देते हैं, म हो, ये दोनों मात्रा इसके साथ महो सद, तो इस प्रकार से चेक हो जाता है। और महोषध महोषध, तो इसका मतलब ये हमारा संधि विच्छेद भी सही है और ये जांच भी सही है और ये वृद्धि संधि है। एक और उदाहरण देख लीजिए इसमें, महेश्वर्य। अब महेश्वर्य 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 महाधन, महे तो कुछ नहीं होता, महाधन ऐश्वर्य, ये इसका संधि विच्छेद होगा, महाधन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य और महा ये दोनों शब्द ही सार्थक हैं। अब देखिए महा से हमने आ लिया, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत पहले से बताया कि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं और उसको चेक करते हैं तो कैसा करेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण महा तो आ की आवाज आई तो आ लिया, ऐश्वर्य बाद के शब्द का पहला वर्ण ऐश्वर्य तो ए लिया। और ये शर्त कौन सी है, वृद्धि संधि की, हमने याद कर रखा है। आ धन ए क्या बनता है, ए बनता है। तो फिर चेक कीजिए, महा से हमने आ लिया तो म ह बच गया, और ऐश्वर्य से ए लिया तो ये बन गया। अब वही इसको हम बीच में रख देंगे, म ह ऐश्वर्य, ठीक है। अब वही बात, स्वतंत्र रूप से कोई स्वर के शब्द के बीच में नहीं आता तो क्या होता है, इससे पहले के साथ वो जुड़ जाता है। म, इसका मतलब क्या होता है, दो मात्राएं, ऐश्वर्य महेश्वर्य, तो चेक कर लिया, तो इसका मतलब भी हम सही है। तो वृद्धि संधि आपकी समझ में आई होगी मुझे विश्वास है, और आप इसके और भी जो उदाहरण आपके पास प्रैक्टिस बुक है उससे आप देखिए समझिए, ठीक है। इससे जो अगली संधि है देखिए आप, अयादि संधि। अयादि संधि थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि इसमें जरूरी नहीं है कि जब अयादि संधि यानी कि कोई शब्द आपको दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों शब्द सार्थक हों। इसमें बहुत सारे शब्द जो है ये कह सकते हैं कि संस्कृत से संबंधित कुछ शब्द इसमें अधिकांशतः आते हैं, तो फिर भी हम प्रयास करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप देखिए और प्रयास कीजिए समझने का, ठीक है। देखिए इसमें लगभग जो सूत्र है कैसे होगा, यदि ए
प्लस कोई स्वर आए इसके साथ में तो क्या हो जाएगा, अय होगा। यदि ए होगा और अन्य इसमें साथ स्वर आता है तो आय होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है, यदि ओ के साथ में कोई स्वर आता है तो औ होगा, बन जाएगा। यदि औ के साथ कोई स्वर आता है तो आओ हो जाएगा। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। 4 बातें हैं। ए के साथ में स्वर आता है तो अय होगा, आय होगा। याद कैसे करोगे आप, ये मान के चलिए ए एक मात्रा होती है, इसमें कोई स्वर आ गया तो अय हो जाएगा। यदि 2 मात्रा वाला ए होगा तो अय का ही आय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ओ के साथ स्वर आता है कोई तो औ हो जाएगा। यदि यहाँ पर 2 मात्रा वाला ये औ आता है तो यहाँ औ हो जाएगा। यानी अय और औ, अय और औ, यही 2 होंगे। 2 मात्रा होंगी तो आय हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए आप कैसे करोगे। जैसे नयन है, नयन, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़िए। देखिए ये इतना याद रखिए और उदाहरण ज़्यादा देखिए और इस नियम को फॉलो उसमें लगा करके देखिए, आप समझ जाएंगे। नयन है, नयन, नयन, नयन का उच्चारण कीजिए, नयन, नयन, ने धन अन, नयन। अब थोड़ा सा इसमें ये भी आप लगा सकते हैं, नयन, न यन, न यन, नयन, नयन, न अन। न कुछ नहीं होता, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, न का कोई अर्थ नहीं होता। नयन, देखिए इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा कि नयन आपने बोल रहे हैं, नयन, नयन, तो न अन, तो न कुछ नहीं होता। थोड़ा सा जो मैंने आपको पहले बताई थी कि बात बताई थी कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, लेकिन इस संधि में सार्थक जरूर नहीं, सार्थक होंगे। लेकिन आपको ये याद रखना, नयन, नयन, न धन अन, अन तो सार्थक है, लेकिन न बिल्कुल भी, न का मतलब क्या होता है, इसमें आपको याद रखना कि जो इस प्रकार से आप दोनों शब्दों में तोड़ोगे, 2 शब्दों में तोड़ोगे, तो पहला जो होगा अकेला नहीं होगा, ने होगा, यानी कि ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी या आ होगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, अकेला वर्ण ये नहीं होगा सामान्यतः। तो इस प्रकार से आप बस इतनी बात मेरी मानिएगा कि नयन है तो न धन अन, तो ये अकेला नहीं रखना आपको, ये आप याद रखिएगा। इससे थोड़ा आप लगभग इस संधि में सही पढ़ पाओगे, कर पाओगे। तो क्या करना है, ने, नयन, इससे मिलता जुलता ने धन अन। ठीक है, ने धन अन। अब देखिए इसमें ए की मात्रा और अ, मैंने आपको बताया था, देखो ए और अन्य स्वर आता तो अय बन जाता है, अय, अय। तो वही बात, इससे ए ले लिया तो न बच गया, ने से ए ले लिया तो न बच गया ऐसे, और अन्न से अ ले लिया तो न बच गया। ठीक है, लेकिन वही बात, इसको हम फिर कहाँ रखेंगे, इनके बीच में रखेंगे। देखिए यहाँ देख लीजिए आप, न, अ, य और न। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने बताया था कि स्वतंत्र स्वर शब्द के बीच में नहीं आता, तो क्या होगा, पहले वर्ण के साथ वो जुड़ जाता है। तो जब इसके साथ में ये जुड़ेगा, और देखो ये आधा न, हलन का मतलब आधा न, क्योंकि जब ने से ए लिया तो आधा न बच गया, लेकिन अ जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, न पूरा हो जाएगा, न और अ, य, न य न। इस प्रकार से ये आपका नयन, इसका मतलब संधि विच्छेद भी सही है, और आपको आप बता सकते हैं ए अ मिलकर अय बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अयादि संधि है। इसके 1-2 उदाहरण और देख लीजिए आप। जैसे पवन है, पवन, पवन है तो पवन, पवन, वही वन, पवन, प धन अन, पवन, 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 प अन। तो अन तो सार्थक हो गया, लेकिन वही बात मैंने बताई, प प प प अकेला नहीं आएगा तो पो लिखेंगे इसको हम, पो धन अन।
ठीक है। तो पो धन अन, तो फिर हम पवन का संधि विच्छेद पो धन अन हो गया। हमें चेक करना है कि इसमें कौन सी संधि है, तो वही तरीका, पो से हम क्या ओ लेंगे, बाद का पो से ओ हमने ले लिया, और फिर इससे अ ले लिया, बाद के शब्द से अ ले लिया। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ओ और अन्य स्वर यानी कि अ, तो क्या बनेगा, ओ धन अ अव, ये बनता है। देख लीजिए कैसे, ओ से ओ ले लिया तो प बच गया हलंत, और अन से अ ले लिया तो न बच गया। अब अ हम इसमें बीच में बिठाएंगे, प अ व और न, तो इसको देखिए फिर वही बात, अ स्वतंत्र नहीं आ सकता, प के साथ जोड़ेंगे तो प व न, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आप पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर ए की मात्रा आनी है या ओ की मात्रा आनी है। दो बातों का ध्यान रखना है, यदि शब्द में आपके व आता हो, ध्यान से सुनिएगा, शब्द के बीच में यहाँ व आता हो तो ओ की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी। अगर व होगा तो ओ की मात्रा होगी ही होगी। यदि बीच में य होगा तो ए की मात्रा होगी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक मात्रा होगी यानी कि ए की मात्रा होगी तो य होगा तो ए की होगी, और व होगा तो ओ की मात्रा होगी। एक दो उदाहरण और देख लीजिए आप। नयन है, यहाँ पर देख लीजिए नयन, नयन, तो शयन में देखिए शयन, शयन स धन अन, तो ये मैंने बताया कि अकेला नहीं आएगा, ये गलत है। आपको क्या करेंगे, से य आया है तो अभी मैंने बताया य होगा तो ए की मात्रा आएगी, तो से धन अन, तो ये सही है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, याद रखना, व होगा तो ओ आएगा, य होगा तो ए की मात्रा आएगी, इतनी ध्यान रखिएगा बात। तो शयन को हम से धन अन कर सकते हैं। से हम ए, कौन सी संधि है चेक करने के लिए, से हम ए लेते हैं और अ, वही पुराना तरीका, ए धन अ क्या बनता है, ए धन अ, यानी कि ए के साथ स्वर आए तो अ ही बनेगा। अब वही से हमने ए लिए तो स हलंत और न, और अय देखिए स अय न, तो क्या होगा, इसके साथ आ जाएगा स की, तो स य न। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी और भी बहुत सारे, एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि देखिए, क्योंकि इसमें जितने हम उदाहरण करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। गवीस, 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 वो आया है तो वही, वो आया तो ओ की मात्रा इसमें आएगी ही आएगी। गो धन ईस, और आप एक चीज़ और सामान्यतः ये बात याद रखिएगा, यदि बाद में बड़ा स आता हो, बड़ा स बोल सकते हैं हम, स आता हो तो उससे पहले बड़ी ई आएगी। देखिए गो ईस, गवीस, गवीस, गो धन ईस, तो ओ की मात्रा आई यानी कि ओ धन ई, क्या बनेगा अब। ठीक है, देखिए गो से ओ ले लिया तो ग, ई से ई ले लिया तो स, ग अ व स। देखिए ओ ई, ये अभी बनेगा, जैसे दो मात्रा होती है तो आ, तो ई आया तो वी होगा ये। ठीक है, तो ग स, तो इसको ग अ वी स, तो अ ग के साथ मिल जाएगा ग वी स, तो इस प्रकार से ये है गवीस हमको मिल गया। ठीक है, आप जैसे नाविक है, नाविक हो गया, सन हो गया, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे।
अब देखिए, आपने वृद्धि संधि और अयादि संधि पढ़ी है। हमारी स्वर संधि की 5 संधियाँ हमने आपको पढ़ाई हैं। आप ध्यान से पढ़िए, देखिए, नोट्स बनाइए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप कीजिए। और जो हमने आपको फॉर्मूले इसके बताए हैं, तरीका बताया, उनको दिमाग में सेट करके और उदाहरण जब आप करोगे उनके साथ में आप तालमेल बिठा करके ध्यान से देखिए, हमारे जो फॉर्मूले हैं उसके साथ फिट बैठते हैं। और जैसे आप करोगे आप देखोगे आपकी जो संधियाँ है वो सही होना शुरू हो जाएंगी। तो स्वर संधि आपने क्लियर की है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो बची हुई संधियाँ हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।